शिवाजी महाराज की जय भवानी। चलिए आगे बढ़िए, डीजे स्टार्ट। आज हमारे साथ में भगवा झंडा घर घर भगवा झंडा लहराने वाले सागर देशमुख जी हैं। आज इनसे हम बात करेंगे आखिर इन्होंने भगवा झंडा फहराने का इतना इनका सपोर्ट क्यों लिया। सागर जी, आज घर घर भगवा झंडा लहराने का आपने संकल्प क्यों लिया, इसका कारण क्या है? देखिए, आज जो रूपरेखा थी, जो हमने अपना जो कार्यक्रम लिया था, हर घर भगवा घर घर भगवा, इससे हम जनता के बीच में जाके जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ध्वज है, जो परचम है, भगवा परचम, वो हर घर में लहराना चाहते हैं, हर चौराहे में लहराना चाहते हैं। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य के बारे में जो रचना की थी, वो रचना हर एक के दिमाग में, जो नया जनरेशन है, जो महाराज की रचना को, जो स्वराज्य को जानते नहीं है ठीक तरह से, खाली उनको इतना ही मालूम है कि छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन महाराज कौन थे, महाराज ने क्या किया, लोगों के लिए क्या किया, इस स्वराज्य के लिए क्या किया, इस हिंदुस्तान के लिए क्या किया, ये लोगों के दिलों में हम लोग डालना चाहते हैं, लोगों के दिमाग में हम लोग डालना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को आप भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, घर घर भगवा लहरा तो इसमें भड़काने ऐसी क्या बात है? लोग बोलते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये कोई राष्ट्र, ये कोई पक्ष का ध्वज नहीं है, कि संगठन का ध्वज नहीं है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्वज है, वो भी भगवा। और देखिए, मैं एक ही बात बोलता हूँ, 12 मावल में से 18 पगडर जाति जब एक हुई थी, तब ये मराठा बना था। मराठा कोई जाति नहीं है, मराठा कोई धर्म नहीं है, मराठा स्वराज्य का एक घटक है। जिसे हम लोग मावड़ा बोलते, मराठा हर कोई मराठा है यहाँ पे महाराष्ट्र में रहने। हम लोग तो सौभाग्य मानते हैं कि हम लोग का महाराष्ट्र भूमि में जन्म हुआ है, और छत्रपति शिवराय के हम लोग सेवक है, हम लोग का सौभाग्य। हम लोग कोई धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे, और हम लोग किसी के धर्म के को छेड़ते भी नहीं है, पहली बात तो। हाँ, हमारे धर्म पे कोई आएगा, हम लोग खड़े रहेंगे। जैसे कि आज हमने देखा है आपके जो है ऑफिस के पास से महिलाओं की संख्या ज्यादा है, इसका कारण क्या है? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य बनाए थे, तो स्वराज्य की परिभाषा क्या है, समझ लो। उनमें गौर गरीबों के लिए, बिछड़े लोगों के लिए, स्त्री वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, जो किसान लोग हैं, उनके लिए क्या कायदे थे, क्या कानून थे, वो पहले समझिए, फिर आपको पता चलेगा कि स्त्री वर्ग स्वराज्य शक्ति के इतने नजदीक क्यों है। कुछ लोगों का कहना है कि आप पार्टी ज्वाइन की, इसलिए भगवा झंडा फहरा रहे हैं, ताकत दिखा रहे लोगों को। अरे बाप रे, तो फिर इतने 5-6 साल से भी क्या करता। मैं एक बात बोलता हूँ, मेरा नाम ही सागर मनोहर देशमुख है, ये देशमुख के वतनदार है, हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के सेवक है, गए 400 साल से सेवक है, उनके ही दिया खाता हूँ, आज भी उनका ही गाता हूँ। और एक ही बात बोलूंगा, मेरा एक ही भगवान है, छत्रपति शिवराय। ना मैं किसी नेता का मैं गुलाम हूँ, ना किसी पार्टी का गुलाम हूँ। आपको इस कार्यक्रम करने का कैसे प्रेरणा मिली, कैसे सोची था इस तरह कार्यक्रम कैसे? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि स्वराज्य क्या है, ये लोग जन में जाना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों को पता चला कि स्वराज्य क्या है, स्वराज्य क्या है मालूम नहीं। लोग आज के तारीख में खाली छत्रपति शिवाजी महाराज के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर लोगों ने बनाए पिक्चर देखते, कितनी सच्चाई है उसमें, आप इतिहास पढ़िए। आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे हिंदुस्तान पे बहुत सारे राजाओं ने राज किया है, राजाओं ने किया, सम्राटों ने किया, बादशाह ने किया, बादशाहों ने किया। जिन्होंने इतना सा काम किया है, उनके लोग इतना दिखा रहे हैं, इतना काम किया है। और हमारे राजा ने इस हिंदुस्तान के लिए इतना सारा काम करने के बाद में भी किसी को उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, खाली खुद का काम होता है। इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, बस यही है। तो ये लोगों के बीच में जाना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय क्यों बोले, उन्होंने क्या किया है कार्य। तो जब अपने घर पे झंडा लहराएगा ना इंसान, और जब चौराहे में देखा कि छत्रपति शिवाजी, क्योंकि ये पूरा हिंदुस्तान उनका है, स्वराज्य में ही था। भगवा तो तभी भी लहराया था, भगवा 2014 में नहीं आया है, भगवा 200-300 साल पहले ही आ चुका है हिंदुस्तान में, हम लोगों ने ठीक तरह से लहराया नहीं उसको। अच्छा प्रदीप जी,
आपसे सवाल है, जैसे कि आपने नालासपारा में रहते हैं, विरार में सागर देशमुख के साथ में आपको हर घर भगवा लहराने का आपको कैसा लगा? बहुत ही उत्तम कार्य है। मैं इसके लिए सागर देशमुख जी को और उनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये हर हिंदू को सोचना चाहिए। आज का जो दिन है 25 दिसंबर, आज तो लड़के लड़का देख रहे होंगे सभी लोग कि हम सनातनी हैं। हम जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी हम लोगों के अंदर प्रवेश करती जा रही है, हम 25 क्रिसमस डे मना रहे हैं। हमारा क्रिसमस डे नहीं है। सागर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो 25 तारीख को क्रिसमस डे, जो कि हम लोगों के कोई कल्चर में है ही नहीं, उस दिन हर घर भगवा का जो मुहिम इन्होंने स्टार्ट किया है, उसमें अंत समय तक, जब तक हमारे शरीर में श्वास रहेगी, तब तक मैं और मेरी पूरी टीम सागर जी के साथ रहेगी। हर घर भगवा। जैसे आप कहना चाहते हैं कि मतलब हर 25 दिसंबर को आप भगवा रैली ऐसा निकालेंगे? हर 25 दिसंबर को नहीं, हर महीने में होनी चाहिए। हर महीने में होनी चाहिए और हर क्षेत्र में होनी चाहिए। और सागर सर, एक हिंदू राष्ट्र के लिए आप क्या कहना चाहिए? अभी हमारी मांग हो रही है बहुत, संतोष ये सम्माननीय पंतप्रधान जी हमारे मोदी जी है, उन्होंने घोषित, उन्होंने तो कह दिया और वही उनके जो उन्होंने कहा है वही भी चल रहे हैं कि 2024 को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। सबसे बड़ा दिन होगा वो। एक जमाने में कहते कि सोने की चिड़िया हुआ करती थी हमारा देश, वो वापस 2024 में हो गया। ऐसा में सूत्रों के अलावा खबर है कि एक तरफ को भारत बंद आंदोलन हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए किया जा रहा है, तो उस आंदोलन में क्या आप भी अपनी टीम लेकर सम्मिलित रहेंगे? हिंदू राष्ट्र घोषित होने के लिए अगर 1 तारीख सुनिश्चित किया जाएगा तो पूरा वसई विरार हम सभी भाई मिलकर एक साथ आएंगे, सब एक साथ होकर एक झंडे, एक भगवे झंडे के नीचे आकर, ना कोई पार्टी ना कोई संगठन, बस खाली हिंदू राष्ट्र घोषित होने के लिए। अगर एक दिन नहीं, अगर 2 दिन 3 दिन अगर बंद कराना होगा तो हम सभी भाई एक साथ खड़े होकर एक झंडे के नीचे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, गुरुदेव की जय। उपेंद्र जी, आज हर घर भगवा सागर देशमुख जी ने लहराया है, इसके विषय में आपका क्या है? इसके विषय में सर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दादा, ये हमारे बड़े भाई और हमारे पिताजी समान राज शर्मा जी, इन लोगों के जो नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों ने यही सोचा है कि 2, 4, 10 दिन, महीने भर में हम लोग इतना हर घर भगवा इतना कर दे कि आने वाले समय में हम हमेशा भगवा के ही नीचे रहे हमेशा। और जो हमारे सिस्टम से जो अलग जा रहे हैं और जो हमारे भगवा को गलत दिशा दे रहे हैं, हम उनके लिए एक चुनौती और एक मिसाल बन के खड़े हो जाए, तो यही हम लोग का। जैसे भगवे को अपमानित किया जाता है, शायद आपने कुछ अपना किसी पिक्चर को लेके आपने लेटर वगैरह दिया था, कौन सी पिक्चर की ध्यान नहीं आ रहा है, किसके लिए? पठान के लिए आपने लेटर दिया था, भगवे को अपमानित किया जा रहा है। जी। उसके लिए आपने क्या तैयारी की? उसके लिए हम लोग ने भरपूर तैयारी की है। हमारे दादा तैयारी किए और हम तैयारी किए और हमारी जो टीम है सब लोगों ने तैयारी किया कि जिस दिन वो रिलीज होगी, देखिए आने वाला वक्त बताएगा कि पठान की क्या हालत होने वाली है और हम लोगों ने क्या तैयारी की है, वो आने वाला वक्त बताएगा। अभी मैं बोलूंगा तो उसे कुछ मतलब नहीं होने वाला। जिस दिन वो अगर थिएटर में रिलीज होगी उस दिन हम दिखाएंगे हमारा पेपर वर्क जो कोई है हम लोगों ने कर चुके हैं। कलर क्या है, अभी आने वाला वक्त है, वो हम लोग का एक्शन देखेंगे। उस समय हम बताएंगे कि उनको कैसे रिलीज किया जाता है, क्या किया जाता है। धन्यवाद। आज हमारा सनातन धर्म जो है उसका भगवा ही है और भगवा ध्वज सदियों से चला है, आज से नहीं। भगवान कृष्ण के महाभारत के टाइम में रथ में भी उनके ऊपर भगवा झंडा लगा था, उसमें हनुमान जी का फोटो था। सागर जी, और उसके लाखों साल पहले सागर जी, जब भगवान राम लंका से आ रहे थे, उनके भी पुष्पों के भगवा झंडा लगा था। ये तो हमारी देन है, सनातन धर्म की ये देन है। और इसके लिए तो कितने राजा महाराजा, कितने लोग इसके लिए अपनी जान की बलि दे दी है। महाराणा प्रताप लीजिए, छत्रपति शिवाजी लीजिए, बहुत लोगों ने भगवा के लिए लड़े। झांसी की रानी लीजिए, आज जिनको भी देखेंगे हम तो सब भगवा, जो भी कुछ है भगवा के सिवा इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। और देखा जाए तो ये पृथ्वी जो है, पहले शुरुआत में कोई नहीं थे,
सनातनी था पूरे पृथ्वी पर। अपने अपने गुरु लोगों ने अपने अपने नाम करके धर्म बनाते चले गए। आज जो भगवा रैली निकली है, आज जो हमारे देश की परिस्थिति है, आज हिंदुओं के लिए पूरे दुनिया में कहीं भी कोई जगह नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है। पूरा एशिया खंड हमारा था। आज तक इतिहास में कोई भी सम्राट नहीं हुआ। चक्रवर्ती राजा अशोक सम्राट हुए, बाकी का पता ही है, कहीं नहीं है। आज तो भारत भूमि और भगवा, तो उस विषय को लेके हमारे सागर जी ने, सागर देशमुख जी जो हैं उनका, और हमारे संतोष जी, इनके मन में विचार आया कि हम घर घर भगवा करेंगे। और वो विचार 4-6 महीने पहले आया था। तो पहला संतोष जी के घर के यहाँ भगवा किया गया, और वहाँ से हमारी विचारधारा शुरू हो गई कि हर क्षेत्र में, हर गली में, हर 3 महीने में कहीं ना कहीं भगवा लगाएंगे। अगर हम लोगों में संगठन रहा, हिंदू इकट्ठे रहे, तो हिंदू राष्ट्र होना अब दूर नहीं है। अब हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। क्यों? पहले जितने भी राष्ट्र बने या देश बने वो धर्म के ऊपर बने, लेकिन हिंदुओं को एक भी नहीं मिला। अब हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए घर घर भगवा, और घर घर हर बच्चे के पास भगवा। ये हर एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। अगर कोई भगवा का अपमान करेगा तो हम उसकी गर्दन काट डालेंगे। अब भगवा का अपमान नहीं होने देंगे। ये हमने तय किया है कि घर घर भगवा लगाएंगे। जय श्री राम। और देखा गया कुछ राजनीतिक दल ऐसे में लगा कि नाराज है, इसके बारे में क्या करें? कुछ राजनीतिक दलों को देखा तो आपके साथ संगठन में जुड़े नहीं थे, इसके बाद क्या करना चाहिए? देखिए, राजनीतिक दलों का तो ऐसे 24 से 25 दल हैं। एक के नाम गिना दूं तो पहला तो हमारा देश का प्रधानमंत्री हुआ हमारे भाग्य के खिलाफ थे। वो नेहरू जो था, नेहरू किसका सरनेम होता है बताइए? वो मुस्लिम की औलाद थी। आज खुल्ला कहता हूँ, आज उनकी औलाद देखिए, आज राहुल गांधी को देखिए, गधे का बच्चा है वो। इंसान का नहीं, हम बोलेंगे, डरते नहीं है। किसकी हिम्मत आई है, गर्दन काटिए, मरने को तैयार है। जो है वो है। छत्रपति शिवाजी ने, महाराज ने क्या किया? अगर धर्म के ऊपर किया तो पेट में हाथ डाल के हथौड़ियां बाहर निकालनी थी। तो हम अपने धर्म के लिए हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब हिंदू राष्ट्र के लिए घर घर भगवा लगाएंगे और हम आंदोलन करेंगे, और सागर जी को साथ में लेकर। सागर जी, भगवा रैली में देख के मेरी समझ में इसके विषय में आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? मैं गुरु महाराज के साथ आई हूँ। ये मेरी सौभाग्य थी मुझे यहाँ आए और आप लोगों के साथ जुड़े। ये एक नया अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है। ये मुझे बहुत खुश हुआ। ये मैं इससे मॉरिशस में जाना चाहती हूँ। अब भगवे में आकर के आपको कुछ नया ऐसा एहसास हो रहा है कि नया नहीं, क्योंकि हम हिंदू हैं। सबसे बड़ी गौ हिंदू सेवा कभी ये नया नहीं होते हैं। हिंदू है, रहेगा हमेशा। आप कहाँ से हैं? हम आप कहाँ? मॉरिशस से। मॉरिशस से हैं। हाँ। और इंडिया में ही रहते हैं? नहीं नहीं, हम आए हैं हॉलीडे के लिए। योर नेटिव प्लेस? आपका नेटिव प्लेस? नेटिव प्लेस समझे नहीं। आपका जो जन्म स्थान? मेरी मॉरिशस में, मेरी दादाजी बिहार के थे। इसलिए तो हम भारतवासी हैं। आपके चरणों में नमस्कार। आपको इस तरह का प्रोग्राम देख के कैसे लगा? मेरे को तो धन्य हो गई मैं कि अपने जन्म का कुछ सार्थक हुआ। जिस बेटे को मैंने जन्म दिया उसके लिए भी मैं धन्य हूँ। और गुरुदेव घर पे आए, उनके कदम लगी घर, इसके लिए तो मैं धन्य हूँ। सबको ऐसा ही पुत्र मिले। आप सागर दादा से बहुत खुश है कि ऐसा कार्यक्रम करके आपको बहुत खुशी है। ये तो मेरे दिल की बात कर रहे हैं। मंदिर बनाना, ये सब हिंदू धर्म के लिए कर आगे आगे जाना, ये जन जागृति है, जन जागृति कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्य है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आज हाँ, मेरे को लगा कि चलो मेरे बुढ़ापे में भी मेरे को एकदम
जोश दिया है। और भगवा झंडा पूरा फहर रहा है तो उसके लिए अरे बाप रे, मेरा भगवा और महाराज छत्रपति से तो मैं बहुत शुरू से, छोटे बचपन से, जब मैं वो किले में से जाती थी, मेरी बुआ दादी मेरे को लेके जाती थी कोसई किले पे, तो हमें ऐसा लगता था, मैं सोचते सोचते घर पे आती थी, मेरे को लगता था सब मेरे को दिखना मिलता है। कहीं आपके ही संस्कार है जो आपके बेटे ने आपके साथ किया करके। दूसरी माँ होती हैं कि उसको डांस वगैरह में डालती हैं, यहाँ डालती हैं, लेकिन आपके इसे कुछ दिया रहेगा तो ही वो भगवे को लेके अभी निकल रहे हैं करके क्या रिश्ता है ना। आज लगभग विरार में किसी ने भगवे झंडे को इतना प्रचारित नहीं किया था, जिन्होंने हर जगह उन्होंने भगवा झंडे को उगाड़ा और भगवा झंडे को लेकर प्रतिक्रिया की। बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत इसे धन्यवाद दे रही हूँ। दूसरी माओ को आप क्या आशीर्वाद तो है, दूसरी माओ को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि माँ को कैसा करना चाहिए? हर एक माँ ने अपने बच्चों को संस्कार देना होता है। पैसा तो बहुत कमाते हैं बच्चे, लेकिन संस्कार भी आना मिलता है। संस्कार में रहेंगे तो संपत्ति जो है उसका कुछ चीज हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही जा रही है यहाँ यहाँ उधर के, लेकिन वो कमाने को भी आगे है और अपने भक्ति में भी आगे है। कहीं आपके संस्कार ही होते जो आगे बढ़ रहे हैं ना, जैसे हमारे में कहावत है, बाढ़े पुत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर्म में, तो आपके अच्छे कर्मों के वजह से वो आगे निकल रहे हैं और ऐसे ही आगे आगे जाए। धन्यवाद।